नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे हथेली में एक ऐसे चिन्हों के विषय में, मतलब कुछ चिन्हों के कॉम्बिनेशन के विषय में। क्योंकि हथेली में जब कोई हम रेखा देखते हैं तो एक रेखा को देखकर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार हम चिन्ह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अब ध्यान दें कि ये हमारी अनामिका उंगली है, इस उंगली की बात कर रहा हूँ। इसके नीचे ये हमारा सूर्य का क्षेत्र होता है। सूर्य के क्षेत्र पर सूर्य रेखा, शास्त्र कहता है कि अगर सूर्य रेखा पूर्ण लंबाई में हो, पूर्ण लंबाई कहने का होता है कि कम से कम हथेली के मध्य तक अवश्य पहुंचता हो या मध्य से अधिक हो, तो इसकी लंबाई पूर्ण और स्पष्ट मानी जाएगी। सूर्य रेखा पूर्ण लंबाई में हो और सूर्य पर्वत पर्वत अच्छी और शुभ स्थिति में और रेखा बिल्कुल निर्दोष हो। पर्वत अपने स्थान पर, ध्यान दें, सूर्य पर्वत अपने स्थान पर, पर्वत अपने स्थान से दाएं बाएं भी हो सकते हैं, ये सूर्य पर्वत का स्थान होता है। सूर्य पर्वत अपने स्थान पर पूर्ण विकसित हो और सूर्य रेखा स्पष्ट और लंबी हो। साथ में चंद्र तथा गुरु पर्वत, आपका गुरु पर्वत हथेली में ये होता है, ये पर्वत और ये चंद्र पर्वत, ये अच्छे अवस्था में हो तो आपके हथेली में एक योग का निर्माण होता है जिसे महाभागी योगी कहते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत ही शुभ स्थिति को प्राप्त करता है जीवन में। ऐसे जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाले, चूंकि सूर्य रेखा यहाँ पर लंबी हो रही है, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, सरकार में लाभ के पद को दिखलाता है, शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी साबित करने वाला, उच्च कार्य करने वाला, जहाँ भी जो भी कार्य करेंगे ये उच्च स्थिति में अच्छे, छोटा कार्य इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आप देखेंगे कि लंबी लंबी इस प्रकार की सूर्य रेखा, साथ में एक और दो, ये तीन पर्वत, ध्यान दीजिए, तीन पर्वत अगर ये आपकी हथेली में अच्छी स्थिति में है, साथ में ये रेखा आपकी हथेली में वर्तमान में मौजूद है, तो आपको समाज का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। आप उत्तम विचार वाले हो सकते हैं, धन संपत्ति से परिपूर्णता आपको देती है। ऐसे जब तक स्वयं के प्रयत्न से, मतलब कहने का अर्थ है कि अपने खुद के प्रयास से, अपने स्वयं के कार्य से जीवन में काफ़ी उन्नति और प्रगति करते हैं। ये तो गई इन रेखाओं की कॉम्बिनेशन। सूर्य रेखा स्पष्ट हो, यदि सूर्य रेखा स्पष्ट नहीं है, लहरदार है, तो इन फल में काफ़ी कमी आ जाती है। इसमें सबसे प्रमुख चीज़ें होती है सूर्य पर्वत का स्थान। ये जो पर्वत का स्थान है, हम पर्वत का स्थान पुष्ट करने का अर्थ होता है कि ये पर्वत का स्थान आपकी हथेली में अच्छा हो, उभार लिया हुआ हो, मजबूत हो। कहने का अर्थ है कि ये स्थान थोड़ा सा हथेली में आपको इस प्रकार से गद्देदार दिखे तो माना जाएगा सूर्य पर्वत आपका विकसित अवस्था में। यदि सूर्य आपका कमजोर अवस्था में है तो इसके फल में काफ़ी कमी आ जाती है। लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में रेखा तो है मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो कारण देखने पर पता चलता है कि सूर्य पर्वत कमजोर अवस्था, या सूर्य पर्वत कभी कभी होता है क्या कि अपने स्थान से अक्सर हम देखते हैं कि सूर्य पर्वत दाएं बाएं खिसकी रहती है, मतलब इस स्थान पे सूर्य जो है गड्ढा नुमा है, दबा हुआ है या कुछ है, पर्वत इधर या इधर कहीं खिसकती है। तब खिसकने पर भी इसके बहुत सारे गुण निर्भर करते हैं। यदि ये शनि की ओर खिसके, मतलब इस ओर खिसक जाती है, ये शनि की उंगली है, ये शनि पर्वत का स्थान है, तो सूर्य जब शनि की ओर खिसकता है तो ये शनि के क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेता है। अगर ग्रह की बात करें तो शनि और सूर्य तो पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन इन दोनों में आपसी जो है सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध वाले गुण ये दिखलाते हैं। तो यदि शनि की ओर आपका सूर्य घूम रहा है या झुक रहा है तो फिर ये क्या करेगा, आपकी सूर्य रेखा आपको उच्च पद तो दिखला रही थी, अच्छा सब कुछ दिखला रहा था, धन संपत्ति सब दिखलाता, अब साथ में क्या होगा कि आप एकांतवादी हो जाएंगे। ये तो दिखला रहा था समाज का नेतृत्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप आगे बढ़ के राज्य द्वारा लाभ करेंगे, समाज को भी आप कुछ न कुछ देंगे, लेकिन यदि आपकी सूर्य अगर शनि की ओर खिसक जाता है तो आपको एकांत प्रिय बना देगा, लोगों से कम मिलना जुलना, शांत रहना, कम बातें करना, चुपचाप रहना। साथ में दबा हुआ सूर्य अगर होता है यहाँ पर भी तो ये आपको निराशा की भावना दिला देगा, धन की कमी को दिखलाना शुरू कर देता है। कोई भी कार्य ऐसे जब तक प्रारंभ करते हैं तो कार्य जो है ठीक से पूरा ना हो पाता है, किसी भी कार्य में स्थिरता नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें कुछ इसमें ड्रॉबैक होना शुरू हो जाते हैं, लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारी सूर्य रेखा तो बहुत अच्छी है लेकिन इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इसमें दूसरा कंडीशन होता है कि आपका सूर्य रेखा हो सकता है बुध की ओर चला जाए। तो यदि बुद्ध की ओर चले जाएगा तो बुद्ध को व्यापार का क्षेत्र, अच्छे कार्य का क्षेत्र, आपके कर्म का क्षेत्र भी माना जाता है। तो बुद्ध की ओर झुकना ये शुभ स्थिति होता है। ध्यान दें कि आपका शनि की ओर झुकना अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है। वहीं अगर सूर्य अगर बुद्ध की ओर आपका झुक जाता है, ऐसा लगता है कि सूर्य पर्वत खिसक के बुद्ध की ओर चला गया है,
तो ये शुभ अवस्था माना जाता है। ऐसे जातक जो है अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं, खास करके व्यापार के क्षेत्र में। इनका व्यापार अगर करे या ना करे, लेकिन इनका व्यापार में विशेष झुकाव होगा, बड़े व्यवसाय की ओर ये इनका झुकाव होगा। व्यवसाय का नॉलेज बहुत अच्छा रखेंगे, व्यापार करने के गुण इनमें होंगे। तो ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है यदि आपके इसकी ओर झुकता है। तो हमने देखा कि जब कॉम्बिनेशन किसी चीज़, चूँकि एक रेखाओं के आधार पर किसी की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि हमारे हथेली में अगर बहुत बड़ा भाग्य रेखा है तो सब कुछ शुभ होगा, ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसका कारण ये होता है कि आपको रेखाओं और पर्वतों की स्थिति, इनकी युति सब मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में बात करेंगे। धन्यवाद।